बेसिकली दूध डाला जा रहा है ऊपर से अगले की तुम्हारी प्रतिमा पे। लौंडे नाच रहे हैं, एक लौंडा एकदम ही सुपर शाहरुख खान बन गया है और ये फैनबाजी का आप एक रूप देख रहे हैं। सो या इट इज़ व्हाट इट इज़ माय फ्रेंड्स, इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड आप एक नंबर के चूतिया दास हैं, खतरनाक एक्सट्रीम में आप चूतियां हैं अगर आप एक्चुअल में ऐसी जगह पे खड़े होकर नाच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ हमारी जिंदगी का मतलब आई हैव टू डिवोट टाइम टू समथिंग लाइक दिस। मतलब मैंने पूरे दिन उठा हूँ, मैंने असर्टेन किया मेरी जिंदगी में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है यार जिसको मैं अपना टाइम देना चाहूँगा, अपनी जिंदगी में एनर्जी देना चाहूँगा और जो मेरे को वैल्यूबल लगती हैं। ये जो हो रहा है ये दूसरे तुम्हारे एक्टरों के साथ भी होता है हमारे देश में, राइट। ऊपर से नीचे तक तुम देख लो, यहाँ पे सिंपल बॉलीवुड तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, नीचे साउथ वालों को लेकर भी लोग ऐसे करते हैं सब काम। अगर अपने हाथ में तू सिंपल 3 चीजें गिन जिसको तू कहेगा हाँ भाई ये 3 चीजें मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं अपनी जान दे सकता हूँ, इसके लिए मैं अपनी जान दे के काम कर रहा हूँ, कुछ भी हो जाए मैं पा के रहूंगा। जितना ज्यादा मैं जीना चाहता हूँ उतना ही बुरी तरह से मैं इन चीजों को करना चाहता हूं। क्या 3 मिशन है मेरे भाई? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम्हारी जिंदगी में मिशन नहीं है तो भाई तो तुम फिर मिशनलेस इंसान हो, तुम एनपीसी हो गए ना। फिर गेम की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखें तुम तो बस जी रहे हो, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं, तुम्हारा कोई पर्पस नहीं है, बस बैठे हैं अच्छा हमारा कोई इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है भाई इस चूते के लिए हम कुछ भी कर लेंगे, फिर हम उस चूते के लिए कुछ भी कर लेंगे। जो तुम्हारे को दुनिया में फिर जो लोग मिशन में है ना, तुम उनके मिशन को पूरा करने के लिए बने हो, बस तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई भी इंसान मैं इतना बता दे रहा हूं जो इसरो में काम कर रहा है, कोई भी इंसान जो इस वक्त आईआईटी की पढ़ाई कर रहा है, कोई भी इंसान जो इस वक्त आईआईटी में फोड़ रहा है या उसके भी विजन है, कुछ खतरनाक लेवल पे मिशन है, कोई भी इंसान जो नीट है, जो डॉक्टर के काम कर रहा है, कोई ऐसा साइंस में काम कर रहा है, कोई फिलोसफी में काम कर रहा है, कोई अपनी किताब लिख रहा हो, कोई हो सकता है डिजाइन में बैठा हो, कोई हो सकता है नई कॉमिक्स लिख रहा हो। मेरा मतलब है कि अपने आपने बांध दी है अपनी बीइंग उस चीज से। मुझे बताना कोई भी इंसान ऐसा तुम्हें लगता है कहीं खड़ो के ऐसे बट कर रहा होगा? तुम एक बात बताओ, यही सारे एक्टर तुम्हें लगता है क्या दूसरे के लिए कभी करेंगे? दूसरे किसी चीज के लिए ये चाहते हैं तुम इनके लिए करो क्योंकि इससे इनका मिशन पूरा हो रहा है। अबे तुझे अपनी जिंदगी में अपने मिशन पे रजिस्टर करना है। द फैक्ट तेरे को अगर मैं कह रहा हूं चलो इस वीडियो को अगर हटा ले 25% भी अगर तेरी रियलिटी में चीजें रजिस्टर करती हैं तो बहुत डरावनी चीज है। तेरा मिशन 100%, 3 तेरे मिशन अगर अब 4 मिशन है तो 100% होना चाहिए। ये सारी चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए पेरिफेरी में। पेरिफेरी समझते हो, एक पेरिफेरल रीजन होता है जहां पे जो दिख रहा होता है। तो कोई भी चीज जो पेरिफेरी हुई वो सब बाहरी बॉर्डर की बात नहीं कर रहे हैं हम बहुत ही भारी चीजों की बात कर रहे हैं। अगर इंपॉर्टेंस में आ जाए तो बाहरी चीजों में एंटरटेनमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि हम अपनी जिंदगी के मेन भारी गंभीर चीजों को हम उनसे निपट रहे हैं डेली बेसिस पे। और उसके बाद जब बचता है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा मजे, तो हम पिक्चर देखने चले जाते हैं सैटरडे संडे को। अरे आओ कौन देखे कौन पिक्चर आई है, ये है। उसके भी पैसे उनको उतने ही मिलेंगे जितने तुम अगर पगला के पिक्चर देखते तब भी। अबे पिक्चर के तो 400 रुपए कटने हैं ना, वो तुम्हारे हॉल में तो कह नहीं रहे कि आपकी फैन, अरे आपका हमने देखा है पिछले 3 महीने से खतरनाक प्रमोशन किया आपने हमारी पिक्चर का, आप इतने बड़े फैन हो, आप तो भैया दूध भी चढ़ाए हो, 500 रुपए की टिकट का हम आपको सिर्फ 25 रुपए चार्ज करेंगे। ऐसा हो रहा है क्या? तुम्हारी जो ये पागल लेवल की डिवोशन है इसका तुम्हें कुछ भी मिल रहा है? नहीं। जो इंसान ये कर रहा है अपने टाइम की खोटी कर रहा है, अपने दिमाग की खोटी कर रहा है, उसको भी भूसड़े वाले को 500 रुपए देने पड़ते हैं। और जो इंसान भूसड़े किसको कोई मतलब नहीं है, मिशन है पूरा, उसको अपने टाइम पास करने के लिए मूवी देखनी है, उसको भी 500 रुपए देने पड़ते हैं ना। काहे का ये चुतियाप में इन्वॉल्व हो? क्या हुआ है? तुम खाली हो इसलिए। अगर कुछ है भी तुम्हारी जिंदगी में तुमने उसको गंभीरता से देखा ही नहीं, तुम उसको पता नहीं को ताकत दे ही नहीं रहे हो, तुम उसको अपना मान ही नहीं रहे हो। ये मेरा है, इसके लिए मुझे झोंक देना चाहिए। शाहरुख खान की अपनी जिंदगी देखो, अपनी जिंदगी में अपने अचीवमेंट्स के लिए कितना सीरियस है वो। उसकी अभी बीच में 2-3 पिक्चरें फेल हो गई थी, पता नहीं क्या उसको चुप हो गया था, वो बिल्कुल दुखी सा टाइप हो गया था वो। फिर अब उसने रिटर्न मारी, यानी वो इतना भयंकर लेवल पे ऑब्सेस्ड है अपनी जिंदगी में अपने गोल्स के लिए। तुम उससे सीख क्या रहे हो? उसके गोल्स पूरा करने के लिए हम अपनी जिंदगी लुटा देंगे, हम लड़ लेंगे, ऑनलाइन बैठे गालियां बकेंगे, लोगों को मरवा लेंगे, 400 फैन पेजेस लाइक करेंगे। अरे भोसड़ी, जितनी कॉग्निटिव एनर्जी बांटे हुए हो ना 40 चीजों में, सबसे हटाओ अपने आप को, सबसे हटा लो। क्या कोई लर्निंग मिल रही है? लर्निंग मिल रही है? नहीं मिल रही ना, तो तुम्हें वो बार बार सीन देख के झांटा कुछ नहीं मिल रहा उसमें। एंटरटेनमेंट वैल्यू तुम ऑलरेडी ले रहे हो और तुम्हारे लिए वो 24 घंटे अवेलेबल है, तुम बस फोन उठाना। एंटरटेनमेंट भरा है, एंटरटेनमेंट का समुद्र है भोसड़ी के फोन। तो इतना हमको मत बोलो कि अरे भाई अगर ये नहीं होता एंटरटेनमेंट का, तुम मादरचोद एंटरटेन कितना करोगे अपने आप को? एंटरटेन जितना एंटरटेन के लिए इंसान लड़ता है ना, आर्गुमेंटेशन में चुट जाता है कि अरे हम क्या काम ही करते रहेंगे क्या पूरे दिन? उस भोसड़े वाले कुछ लोग होते हैं जो आर्गुमेंट देते हैं कि तो काम ही थोड़ी करने के लिए बना इंसान। मादरचोद, अब इनका असली लाइफ में कैमरा लगा के देख लो, लंड काम नहीं कर रहा है पूरा दिन भोसड़ी का वो फोन पे बैठा रहता है, उससे ऐसी बातें चुदवाने को होती हैं। जो असली में काम कर रहा है 7-8 घंटा, वो मेरी बात को कहेगा अमन करके बिल्कुल सही बात कह रहे हो भाई।
क्योंकि उसको टाइम एंटरटेनमेंट निकालना आता है, उसको काम करना आता है। जो भोसड़ी का ट्रिगर हो जाता है ना सुन के काम, अरे तो मेरे को शायद झांकना पड़ेगा अपने अंदर, मेरे को असेसमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूं जिंदगी में, तो कहेगा काम से क्या होता है, हम तो लड़ेंगे थोड़ा सा, हम इस चीज को डिनाई कर रहे हैं ना, सच्चाई सामने आ जाएगी ना, वरना भोसड़ी के तुम्हारी भाग लो गांडू की तरह, यही सब चीजों में भाग लो। पता नहीं कि अंडू पंडू चंडू के लिए लड़ रहे हैं गांडू हिंगे, ना नाम ना पता, ना तुम्हें पहचानता, ना कभी उससे मिले हो, लंड कोई फर्क नहीं पड़ता, मर लेंगे उसके लिए भाई। तुमसे बड़ा कुछ चूतिया हो सकता है? सोचो, इससे बड़ा कोई चूतिया हो सकता है? अरे अपनी जिंदगी के लड़ लो ना, मैं तो कह रहा हूं किसी के लिए मत लड़ो, अपने लिए कर लो, बस अपने परिवार के लिए कर लो, अपने आने वाले परिवार के लिए कर लो, अपने आने वाली पुश्तों के लिए कर लो, अपने 20-30 साल में आने वाले अपने इंसान के लिए कर लो। भोसड़ी के मां चुदा, बाकी सब गए भाड़ में, तुझे क्या करना? शाहरुख खान हो, कोई भी हो, जितने नाम ही ले ले, अरे भोसड़ी सब 20-30 साल के मेहमान हैं, सब निपट जाएंगे, नहीं तो रिटायर हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? 20 साल बाद अगर शाहरुख खान रिटायर हो जाएगा, जो कि गारंटी कितना कर लेगा एक्टिंग भाई, 20 साल बाद कर पाएगा? बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करोगे? रोगे 20 साल बाद, अब मैं क्या करूं, दूध कहां बहाऊं, पूरी जिंदगी तो चोट दी सब चुतियाबों में, खुद तो लाना कुछ किया नहीं है, फैनबाजी अपनी गांड मरवा ली पूरी जिंदगी, अब क्या करें? 20 साल बाद अगला रिटायर हो गया, उसने तो कमा लिया अरबों खरबों, वो तो मजे से अपनी जिंदगी फेम का जिया, उसने अपने पूरा मिशन कंप्लीट कर लिया, वो कहेगा लाइफ वेल लिव्ड भाई, वो तो यही कहेगा ना। जितने भी है सलमान खान, ये जितने भी है, तुम्हें लगता है 20 साल बाद क्या एक्टिंग करने वाले हैं, बचने वाला है कुछ? बुढ़ापा आ गया ना, तो ऑलरेडी उसको कॉम्बैट कर रहे हैं मॉडर्न साइंस की वजह से, मॉडर्न मेडिसिन की वजह से कर पा रहे हैं वो। 20-30 साल पहले अगर यही एज होती और इन सब की होती तो मैं लगता है ये कर पा रहे होती मूवियां जो आज कर रहे हैं। 20 साल बाद थोड़ी होगा ये चीज अवेलेबल, फिर क्या करेंगे? तुम क्या करोगे फिर? ये है मेन क्वेश्चन, तुम क्या करो? तुम्हारे तो लग जाएंगे मेरे जिंदगी का पर्पस, फिर क्या अपने बच्चों को गिना करोगे? हम तो शाहरुख खान के ऐसे फैन हुआ करते थे ना बेटा, ऐसे फैन, तुम्हें क्या पता हमारे पापा ने, तुम्हारे पापा ने क्या किया है। बोल रहे जहां 8 भर के 2 कमरे के मकान में रह रहे होगे, गरीबी में अपने बच्चों की जिंदगी तबाह कर रहे होगे, उनको ना स्कूल भेज पाओगे अच्छा, उनको चप्पलें मार रहे होगे, उनको कहोगे तुम्हें बेटा इतना पढ़ना है जिसकी कोई हद नहीं है, तुम्हें इतना महान बनना है, खुद अपनी जिंदगी चोट दी सब चुतियापों में, खुद अभी आट के बूढ़ मरा रहे हैं, खड़े होकर नाच रहे हैं गांडों की तरह, और खुद दूसरे अपने बच्चों को फिर बात करेंगे, और बेटा तू IIT नहीं पढ़ा, तू तो एकदम निकम्मा है, तेरे से तो काम नहीं होता, तू कर रहा काम के लाने लगे हुए छुदे हुए चूतिए कहेंगे। भाई क्या लो IQ काम है मादर चो, सोचो किसी को भगवान का दर्जा देना। इंसान भी बहुत बड़ा चूतिया जानवर है, इसमें कोई ऑब्वियसली मैं 400 बार बोल चुका हूं, लेकिन मैं 400 क्या 500 बार बोलूंगा, सेम चीज, ऐसी चीजें दिखती तो एक चीज आती है, भाव यही आता है, मैं बचा ही क्या फिर साल को देख लो ये करते हुए। इंसान को इंसान की पूजा करने के लिए बस उसको मौका मिल जाए, लेट जाएगा वो और बोलेगा मैं तो पूजा थोड़ी कर रहा हूं, अरे मैं तो फैन हूं यार, ऐसा नहीं है मैं ऑब्सेस्ड हूं, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूं, और वो उसके कर्म देख लो, कहोगे मादर जो लेटे पड़ा है वो, भैया उसके लिए युद्ध लड़ने को तैयार है वो, चूतिया साले।